हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूं चिन्मया और हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं वर्ण और शब्द, अल्फाबेट एंड वर्ड्स। आपने अपने छोटे भाई या बहन को म, प, आ आदि बोलते हुए सुना होगा। इन आवाजों को ध्वनियां कहते हैं। ये ध्वनियां जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। तो हम अपने घर में देखते हैं, छोटा बच्चा होता है, वो शब्दों को नहीं बोल पाता है, तो वो म, प, आ ऐसे बोलता है। तो ये जो बोलता है उसे ध्वनियां कहते हैं। यही ध्वनियां जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाती हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के वर्ण कौन से हैं? एक तो स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं स्वर। आगे है व्यंजन। व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। और है आगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्ताक्षर हैं। फिर है आगत स्वर। आगत स्वर जो होता है वो हमारी खुद की भाषा का तो नहीं है, लेकिन दूसरी भाषा का है, जो कि हमारी वर्णमाला में आके जुड़ गया, वो है अ। फिर है अनुस्वार। अनुस्वार अंग, ये स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप होता है। तो अनुस्वार है अंग, विसर्ग है अ, तो ये दोनों स्वर व्यंजन का मिला जुला रूप है। आगे है अनुनासिक। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। फिर है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन दो हैं, ज और फ, जो कि उर्दू या फारसी से हमारी भाषा में आए हैं। फिर है विशिष्ट वर्ण। विशिष्ट वर्ण दो हैं, ड और ढ। ये ड और ढ से मिलकर बने। हिंदी में जो हम ट, ठ, ड, ढ पढ़ते हैं, ये उसी के विशिष्ट वर्ण हैं जो ड और ढ के रूप में पढ़े जाते हैं। आगे है अ, जो कि आगत स्वर है। अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर। तो जो ये आगत स्वर अ है, ये अंग्रेजी शब्द जो हिंदी में मिल गए हैं, उनके शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर आदि। फिर है संयुक्ताक्षर। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, दो व्यंजनों के मिले हुए रूप हैं। ये इन व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो जो संयुक्ताक्षर हैं चार, ये दो व्यंजनों से मिले हैं। और ये किन किन से मिले हैं? जो क्ष है वो क और श से मिला है। त्र जो है वो त और र से मिलकर बना है। ज्ञ ज और य से मिलकर बना है। और श्र जो है वो तालव्य श और र से मिलकर बना हुआ है। आगे है फिर संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है, जैसे क, त, वक्त, सूक्ति, द, य, द्य, विद्या, विद्यालय, प, य, प्य, प्याज, प्यार, स, त, स्त, रास्ता, खस्ता। हमने इससे पहले संयुक्ताक्षर पढ़ा। आगे है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन, जब दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं और वो एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में जो पहला वाला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा वाला व्यंजन स्वर सहित होता है, जिसके कुछ उदाहरण हमने देखे। आगे है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि जब एक ही व्यंजन दो बार जुड़कर द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। इनमें भी पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है, जैसे न, गन्ना, पन्ना, म, चम्मच, सम्मान, च, बच्चा, सच्चा, ट, कट्टा, खट्टा। तो द्वित्व व्यंजन भी हमने देखे। द्वित्व व्यंजन में दो समान व्यंजन होते हैं जो एक साथ जुड़ते हैं, जिनमें पहला स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। उसके उदाहरण भी हमने देखे। आगे है र के रूप। तो र अपने से पहले या बाद वाले व्यंजन के साथ इस प्रकार जुड़ता है। तो र, रात,
दुलार, इसमें र कैसे जुड़ा है, वो सामान्य रूप से र है। फिर र है रेफ के रूप में, रेफ के रूप में जो र है वो ध रेफ म धर्म वर्ष। फिर है पदेन के रूप में, पदेन के रूप में जो र है वो जो व्यंजन होते हैं उसके नीचे लगता है, जिसे क्रम प्रेम। फिर है ये भी पदेन के रूप में, जिसमें ये भी नीचे ही लगता है, जैसे ट्रक और ड्रामा। फिर है मात्राएं, तो अब हम मात्राएं पढ़ेंगे, जैसे मामा, दीदी, सुई। मामा, दीदी, सुई। यहाँ मामा में म के साथ आ, दीदी में द के साथ ई और सुई में स के साथ ऊ स्वर जुड़ा हुआ है। जब व्यंजन के साथ स्वर चिन्ह रूप में जुड़ता है तब वे मात्रा कहलाते हैं। तो वैसे भी व्यंजन स्वर के बिना उच्चारित नहीं होता है, लेकिन जब व्यंजन के साथ स्वर जो होते हैं वो चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं तब वे मात्रा कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। तो हमने हर स्वर का एक चिन्ह पढ़ा जो कि मात्रा कहलाता है। मूल रूप में व्यंजन बिना स्वर के होते हैं, इन्हें हल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। अ स्वर मिलाने पर इनका रूप पूरा हो जाता है और हल चिन्ह हट जाता है। शब्द बनाते समय व्यंजन के साथ स्वर आने पर उसे मात्रा रूप में लिखा जाता है। तो व्यंजन जो होते हैं वो हमेशा स्वर के बिना होते हैं, जिन्हें हल चिन्ह के साथ, जो ये नीचे लगा रहता है, ये हल चिन्ह कहलाता है। तो ये व्यंजन हमेशा हल चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं और अस्वर मिलने के बाद इनका रूप पूरा हो जाता है। वही जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ जो स्वर आते हैं वो अपने अपने रूप में आते हैं और वही रूप मात्रा कहलाते हैं। आगे है व्यंजन, स्वर, मात्रा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे व्यंजन और स्वर जो है वो मात्रा के रूप में रहेंगे। तो स्वर अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन जमा स्वर त जमा अ, त। शब्द बनेगा तबला, तो त में कोई भी स्वर अ लगा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आगे है आ की मात्रा, फिर त जमा आ, ता, ताला, इसमें आ की मात्रा लगी है। फिर है छोटी ई की मात्रा, त जमा ई, ती, तितली। बड़ी ई की मात्रा, त जमा बड़ी ई, ती, तीर। आगे है ऊ, छोटे ऊ की मात्रा, त जमा ऊ, तू, तुलसी। बड़ा बड़े ऊ की मात्रा, त जमा बड़ा ऊ, तू, तूलिका। री की मात्रा, त जमा री, त्री, तृण। ए की मात्रा, त जमा ए, ते, तेल। ए की मात्रा, त जमा ए, ते, तैरना। ओ की मात्रा, त जमा ओ, तो, तोता। औ की मात्रा, त जमा औ, तो, तौलिया। तो ये स्वर थे और उनकी मात्राएं थी और व्यंजन के साथ उनका प्रयोग कैसे किया गया है ये हमने देखा। आगे अंग, तो अंग की मात्रा त जमा अंग, तंदूर। फिर है अह, विसर्ग, त जमा अह, तह। सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे। र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा उसके दाईं तरफ बीच में लगती है। तो सभी मात्रा अलग अलग तरीके से लगती है। कुछ मात्राएं ऊपर लगती हैं, कुछ नीचे लगती हैं। लेकिन र के साथ जब ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो वो दाईं तरफ या फिर बीच में लगती है। जैसे र जमा ऊ, रू, रुपया, रुई। र जमा बड़ा ऊ, रू, रुमाल, रूठना। यह भी जाने। तो देखते हैं अनुनासिक या चंद्रबिंदु। अनुनासिक, इसका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। अनुनासिकता को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जैसे आंख, चांद। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगाने पर यदि अनुनासिक चिन्ह लगाना हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार लगाते हैं, जैसे मैं, ईंट, लड़कों, सिंचाई आदि। तो अनुनासिक या चंद्रबिंदु, अनुनासिक का प्रयोग करना होता है तो उसमें मुख और नासिका जब दोनों का प्रयोग वर्णों के उच्चारण के लिए होता है तो वहां अनुनासिक हम लगाते हैं। अनुनासिक को चंद्रबिंदु के रूप में लगाया जाता है।
लेकिन जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा भी लगी हो किसी स्वर की तो अनुनासिक चिन्ह लगाने के लिए अनुस्वार का प्रयोग केवल किया जाता है। जैसे मैं में ए की मात्रा है और साथ में अनुस्वार लगाना है तो वहां केवल एक अनुस्वार लगाया गया है अनुनासिक के रूप में। आगे है शब्द। तो शब्द क्या है? वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द बनाते समय वर्णों को इस क्रम में जोड़ते हैं कि अर्थ निकल आए। हमने जोड़ा क जमा ल जमा म कलम, अर्थ है इसलिए शब्द है। ल जमा क जमा म लकम, अर्थ नहीं है इसलिए कोई शब्द नहीं। फल फूल फली, यह शब्द है क्योंकि इन सबके अलग अलग अर्थ हैं। इनमें एक जैसे वर्ण होने पर भी उनमें अंतर है। यह अंतर फ और ल में लगी मात्राओं के कारण हुआ है, जैसे फल फूल फली। तो अनेक वर्णों को या दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का अपना कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। यदि किसी भी वर्णों के मेल से जो शब्द बन रहा है या वर्णों के मेल से जो कुछ भी बन रहा है उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो उसे शब्द नहीं कहा जाता है। जैसे कि फल फूल फली, ये तीनों ही शब्द हैं, इसमें वही वर्ण हैं, लेकिन जो इसमें अलग अलग मात्राएं हैं इस वजह से इन सबका अलग अलग अर्थ होता है। शब्द वर्णों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ हो। आगे है वर्ण विच्छेद। तो हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी शब्द में आए वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है तो इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं तो जब सारे शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे फूल फ जमा उ जमा ल जमा अ, पक्का प जमा अ जमा क जमा क जमा आ, दीदी द जमा ई जमा द जमा ई, तृण त जमा री जमा ड जमा अ। तो ये थे वर्ण विच्छेद, हम जान गए। आगे हम पढ़ेंगे हम जान गए। तो हमने क्या जाना देखते हैं। लिखी गई ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। हम जो भी ध्वनियां लिखते हैं वो वर्ण कहलाती हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, इसे मात्रा कहते हैं। र में उ और उ की मात्रा दाईं और बीच में लगाई जाती हैं। दो अलग अलग व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। एक ही व्यंजन दो बार जुड़कर द्वित्व व्यंजन बनता है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। वर्ण विच्छेद में शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो ध्वनियां लिखी जाती हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भी स्वर और व्यंजन दो प्रकार के हैं। स्वरों की अपनी अलग अलग मात्राएं होती हैं। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों के बिना उच्चारित नहीं हो सकते हैं, उन्हें हलंत लगा के लिखा जाता है। जो दो अलग अलग व्यंजन जुड़ते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। जो दो व्यंजन एक ही जैसे एक साथ जुड़ते हैं वो द्वित्व व्यंजन होते हैं। और वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और जब वही शब्द के वर्ण को अलग अलग करते हैं तो वर्ण विच्छेद कहा जाता है। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में इतना कुछ पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।